चंदन और लक्ष्मी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाईं और जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी कर ली। शादी के 2 साल हो गए थे। अब लक्ष्मी माँ बनने वाली थी। कुछ महीनों के बाद लक्ष्मी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मेरी बिटिया कितनी सुंदर है। लक्ष्मी देखो तो जरा, ये बिल्कुल तुम पे गई है। लक्ष्मी, अगली बार मुझे एक बेटा दे दो, अपना परिवार पूरा हो जाएगा, फिर किसी चीज की कोई चिंता नहीं रह जाएगी। अगर फिर से बेटी हो गई तो? अरे लक्ष्मी, ऐसा नहीं बोलते, अगली बार बेटा ही होगा। समय गुजरता गया लेकिन चंदन की बेटे की चाहत पूरी न हुई। देखते ही देखते लक्ष्मी को 3 बेटियां पैदा हो गई। एक दिन चंदन बोला, अगर मैं जानता होता तो तुमसे शादी ही ना करता। मुझे नहीं पता था कि तुम एक बेटा तक पैदा नहीं कर पाओगी। यह क्या बोल रहे हो आप? 4 बेटियां हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर है? दोनों की तेज आवाज सुनकर लक्ष्मी की सासू माँ वहाँ आ जाती हैं। सासू माँ को तो बस इसी दिन का इंतजार था। वह भी बोल पड़ी, सब तेरी गलती है लक्ष्मी, इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। कैसे पालेगा वो तुझे और तेरी 4 बेटियों को? कुछ नहीं सुनना मुझे अब। मैं नहीं परवरिश कर पाऊंगा तुम्हारी इन 4 बेटियों की। निकल जाओ तुम मेरे घर से। अब मैं दूसरी शादी करूंगा, जिससे मुझे कम से कम एक बेटा तो हो जाए। यह सुनकर लक्ष्मी के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। वह हैरानी से बोली, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आपने तो मुझसे प्यार किया था। हाँ, किया था। लेकिन मुझे वंश चलाने के लिए एक बेटा चाहिए। मैं जल्द ही दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। उससे पहले तुम यह घर छोड़कर चली जाओ। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अपनी बेटियों तक की कसम दी, लेकिन चंदन पर इसका कोई असर न हुआ। वह लक्ष्मी और बेटियों को रोता हुआ छोड़कर चला गया। तभी चिंकी बोली, मम्मी, जब पापा को हमारी परवाह नहीं तो आप क्यों रो रही हो? ऋचा ने कहा, पापा बहुत गंदे हैं, वो आपको हमेशा रुलाते हैं। मैं नहीं रो रही मेरी प्यारी बेटियों, तुम ही सब तो मेरी हिम्मत हो। चलो कुछ खा लो तुम लोग। धीरे धीरे समय बीत रहा था। चंदन अपनी दूसरी शादी की तैयारियों में लग गया। अब लक्ष्मी को चंदन के घर पर रहना उचित नहीं लग रहा था। एक दिन वह निकल पड़ी अपनी 4 बेटियों के साथ नई मंजिल की तलाश में। तभी चिंकी बोली, मम्मी, बहुत तेज से भूख लगी है। मैं तुम्हें क्या खिलाऊं मेरी बेटियों? मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं क्या करूं? लक्ष्मी के पास अपनी बेटियों के सवालों का कोई जवाब न था। वह भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, ये तू क्या खेल खेल रहा है मेरे साथ? अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। मैं जाऊं तो जाऊं किधर? तभी ऋचा बोल पड़ी, मम्मी मम्मी, वहाँ देखो, भंडारा चल रहा है। चलो सब लोग भरपेट खाना खाते हैं। क्या सच में? चलो चलो जल्दी चलो। जब तक लक्ष्मी अपनी बेटियों के साथ वहां पहुंची तब तक भंडारा खत्म हो चुका था। लक्ष्मी बोली, भैया, थोड़ा सा प्रसाद मेरी बेटियों को भी दे दो, बहुत भूखी है ये चारों। बहन जी, थोड़ी देर पहले आ गई होती तो भरपेट भोजन मिल जाता। अब तो सब खत्म हो चुका है। भैया, ये हलवे की कड़ाही ही पूछ कर दे दो, बच्चियों का तो इसी से पेट भर जाएगा। अच्छा, एक काम करो बहन, यह कढ़ाई तुम ही पोंछकर साफ कर दो। इससे तुम्हारी बेटियों को हलवा भी मिल जाएगा और मेरी कढ़ाई भी साफ हो जाएगी। लक्ष्मी ने कड़ाही पोंछकर बेटियों को हलवा खाने को दे दिया। बेटियों की भूख तो नहीं मिटी, लेकिन कढ़ाई के खुरचन से भूख का एहसास थोड़ा कम हो गया। लक्ष्मी सोचने लगी, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कैसे पालूंगी मैं अपनी बेटियों को? लक्ष्मी अपनी बेटियों के साथ ऐसे बैठी थी कि लोग उन्हें भिखारी समझकर कुछ पैसे पकड़ा दिए। लक्ष्मी रोने लगी, आज हमारे कैसे दिन आ गए हैं कि लोग हमें भिखारी समझने लगे हैं। क्या करूं मैं अब? तभी चिंकी बोली, मम्मी, वो देखो, सामने जो घर बन रहा है उसमें एक औरत मिट्टी ढो रही है। हम भी वहाँ चलते हैं, शायद कोई काम मिल जाए। अरे हाँ चिंकी, मेरा तो उस तरफ ध्यान ही नहीं गया।
चलो पूछती हूँ। लक्ष्मी जाकर ठेकेदार से पूछती है। बाबूजी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? काम? तुम कैसे काम कर पाओगी? इन चारों बेटियों को संभालोगी या काम करोगी? बाबूजी, मैं काम करूँगी और मेरी बेटियाँ दूर बैठी रहेंगी। मेरे पास पैसे नहीं है। काम मिल जाएगा तो मैं इनको खाना खिला पाऊंगी, नहीं तो ये सब भूखे ही मर जाएंगी। ठेकेदार दयालु किस्म का आदमी था। उसने लक्ष्मी को काम पे रख लिया। लक्ष्मी रोज मलबा ढोती और शाम को पैसे मिलने पर अपना और अपनी बेटियों का पेट भरती। एक दिन, मम्मी, हम लोगों की वजह से आपको कितना काम करना पड़ता है, तुम बहुत थक जाती होगी ना? क्या खुसुर फुसुर लगाई हो तुम माँ बेटी? जल्दी काम करो, मालकिन आने वाली हैं। उन्हें आधा अधूरा काम बिल्कुल पसंद नहीं है, जल्दी करो। लक्ष्मी जल्दी जल्दी मलबा हटाने लगती है। तभी वहाँ एक लंबी कार आकर रुकती है। कार रुकते ही वहाँ पर जैसे अफरा तफरी मच जाती है। एक आदमी चिल्लाया, मैडम आ गई, मैडम आ गई। जैसे ही उस कार से मैडम निकली, लक्ष्मी उन्हें देखती ही रह गई। मैडम ने लक्ष्मी को देखकर कहा, ओह लक्ष्मी, तुम? और इस हालत में? ये सब क्या है? तूने तो चंदन से शादी की थी ना? पूर्णिमा, मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। तुम तो बहुत अमीर हो गई हो। लक्ष्मी चल अंदर आ, बैठकर बात करते हैं। दोनों बातें करने लगती हैं। लक्ष्मी अपनी आप बीती पूर्णिमा को बताती है। चंदन ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे घर से निकाल दिया। अब मेहनत मजदूरी करके ही मैं अपना पेट पाल रही हूँ। लक्ष्मी, तुम तो कॉलेज के टाइम में बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी। क्यों ना तुम अपनी पेंटिंग बनाकर बेचो? पूर्णिमा, मेरे पास खाने के पैसे तो है नहीं, मैं पेंटिंग कहाँ से बनाऊं? पैसे की चिंता तुम मत करो, मैं दूंगी तुम्हें पैसे। बस तुम अपना प्लान तैयार करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। पूर्णिमा की मदद से लक्ष्मी पेंटिंग का काम चालू करती है। उसकी पेंटिंग सबको बहुत पसंद आती है। एक दिन, मम्मी, ये देखो, पेपर में लिखा है कि रामलीला मैदान में पेंटिंग का मेला लगने वाला है। हम सब भी उस मेले में अपनी पेंटिंग बेचेंगे। हो सकता है हमारी कमाई कुछ अच्छी हो जाए। हाँ हाँ बेटा, मैं अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाकर मेले में ले चलूंगी। लक्ष्मी अपनी बेटियों के साथ पेंटिंग प्रदर्शनी में भाग लेती है। यह मेला प्रदर्शनी लक्ष्मी का भाग्य ही बदल देता है। उसकी पेंटिंग को मेले में सबसे खूबसूरत पेंटिंग का अवार्ड मिलता है। इस तरह लक्ष्मी अब फेमस होने के साथ साथ पैसे वाली भी हो जाती है। लक्ष्मी पूर्णिमा के सारे बकाए पैसे को वापस कर देती है। एक दिन लक्ष्मी का पति चंदन घर आता है और माफी मांगने लगता है, पर अब लक्ष्मी चंदन के स्वभाव को जान चुकी थी, इसलिए वह फिर से चंदन को अपनाने से मना कर देती है।